नमस्ते इंडिया। स्वागत है आप लोगों का सिंगल्स के न्यू जनरेशन प्रोग्राम में। ये एपिसोड न्यू जनरेशन प्रोग्राम के सीजन 1 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस एपिसोड में हम लोग लाइफ और करियर के कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले एपिसोड में उनका कंक्लूजन और उनको सॉल्व करने का तरीका निकालेंगे। इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इंडिया में हर साल करीब 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और इतने ही बच्चे जॉब की तलाश में मार्केट में निकलते हैं। तो क्या इन सभी बच्चों की जॉब लग जाती है या फिर ये मार्केट में सिर्फ घूमते ही रहते हैं? सोचिए, अगर इन सबकी जॉब लग जाए तो सबके पास पैसा होगा और सभी बहुत आराम की लाइफ जी पाएंगे। पर क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम में? अगर हाँ, तो क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि इतने सारे बिजनेसेस हैं इंडिया में या फिर इतने सारे इनकम सोर्सेस हैं जिससे सबको रोजगार मिल पाए? इंडिया में करीब 51 मिलियन बिजनेस और छोटे बिजनेसेस हैं इंडिया में, जिनमें करीब 120 मिलियन लोग काम करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि दुकान, हॉस्पिटल, स्कूल या फिर बिजनेस, अगर इन सब चीजों को मिला दे तो टोटल इनकम सोर्स करीब 81 मिलियन है इंडिया में। इंडिया का टोटल जीडीपी 140 से 148 लाख करोड़ रुपीस है। इंडिया का एम्प्लॉयमेंट करीब 40% से भी कम है, यानी 40% से कम की पॉपुलेशन 14 साल के ऊपर सिर्फ उन्हीं के पास एम्प्लॉयमेंट है। बाकी 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास कोई काम नहीं और कोई इनकम सोर्स भी नहीं। अगर इस चीज को कंक्लूड करें तो पूरे इंडिया का जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्चे हैं। जब खर्चे इतने ज्यादा होंगे तो इनकम कहां से होगी? यानी जितनी भी इनकम सोर्स है इंडिया में 40 से 60% लोग ही कमा सकते हैं। अगर सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो इतने सारे बच्चे हर साल क्यों ग्रेजुएट होते हैं? कोई भी एजुकेशन हर किसी को पैसा कमा कर नहीं दे सकता, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिर्फ रट्टा मारने को कहते हैं और पैसा कमाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। तो क्या यही वो एजुकेशन है जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देना चाहते हैं? इंडिया में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है आज के टाइम में? हर चीज पर 18% जीएसटी टैक्स लगता है, यानी भले ही आप इनकम टैक्स भरने के कैपेबल हो या ना हो, आपके इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। तो क्या आप लोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही इनकम करते हैं? और जिस तरह से रिसोर्स कंज्यूम हो रहे हैं, आने वाले सालों में टैक्स रेट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जरा सोचिए, आपकी इनकम की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली फिर। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा कमाने वाले लोग बहुत कम है और खर्चे करने वाले लोग बहुत ज्यादा। क्या गवर्नमेंट जॉब इस चीज का सॉल्यूशन है? हर साल करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जिसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों की जॉब लगती है और बाकी अगले साल की भीड़ में जमा हो जाते हैं। जैसे कि रेलवे के 90,000 जॉब के लिए करीब 2.8 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 63 सीट्स के लिए करीब 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था 2018 में, जिसमें से 3700 पीएचडी, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 50,000 ग्रेजुएट कैंडिडेट थे, वो भी ग्रुप डी के जॉब के लिए। ये है गवर्नमेंट जॉब की हालत। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम ठीक से करते भी नहीं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स या फिर आंगनबाड़ी टीचर्स, जिनको सैलरी तो बहुत मिलती है पर वो काम कुछ भी नहीं करते। और जैसे कि आप न्यूज में देखते ही होंगे, कितने ओवरब्रिज जिनको बनाने के लिए करोड़ों खर्चे होते हैं पर वो कुछ ही महीनों में गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में अच्छे से काम करते हैं और बाकी सिर्फ टाइम पास से सैलरी लेते हैं। वो सैलरी जो पब्लिक के टैक्स के पैसों से आती है, वही पैसे में से एक बड़ा हिस्सा इनके सैलरी में जाता है। तो क्या इसीलिए आप टैक्स पे करते हैं? इन सभी चीजों की जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं बल्कि पब्लिक खुद है, क्योंकि पब्लिक ही डिमांड करती है गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए। यानी जितनी ज्यादा जॉब उतना कम काम, उतना करप्शन और उतना ज्यादा टैक्स। जरा सोचिए, पब्लिक पहले खुद ही सिस्टम को खराब करती है और बाद में खुद उस सिस्टम को कोसती है कि इतना बेकार सिस्टम है इंडिया का। अगर हर कोई ऐसे ही सोचेगा तो कैसी होगी देश की तरक्की? और गवर्नमेंट जॉब अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि एक्सेस में गवर्नमेंट जॉब होने से काम में एफिशिएंसी नहीं रहेगी। हर एम्प्लॉय अपना काम दूसरे एम्प्लॉय पर थोपेगा और उनकी सैलरी के लिए टैक्स बढ़ेगा, यानी जितना आम इंसान की इनकम होगी वो सब टैक्स पे चली जाएगी। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन प्राइवेट जॉब है? आज के टाइम में हर कोई एमबीए या बीटेक करना चाहता है। ऐसे कोर्स करने के बाद ज्यादातर लोग आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जगह बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर कनेक्शन बनते हैं। 2.9 मिलियन स्टूडेंट हर साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। 1.5 मिलियन कैंडिडेट हर साल मार्केट में निकलते हैं जॉब के लिए, जिसमें से सिर्फ 97% कैंडिडेट आईटी या फिर कोर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ 3% आईटी इंडस्ट्री के लिए सुटेबल होते हैं और 7% कोर इंजीनियरिंग के लिए। सोचिए, करीब 94% बच्चे प्रोफेशनल जॉब के लिए फिट नहीं होते, तो कोई भी कंपनी इनको जॉब क्यों देगी? हर साल करीब 36 लाख स्टूडेंट एमबीए से मास्टर डिग्री लेकर निकलते हैं, जिसमें से करीब 61% लोगों को कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से। ये सारे लोग जो प्रोफेशनल जगह पे फिट नहीं होते, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, यही लोग गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में लग जाते हैं। यानी सोचिए,
क्या होगा हमारे देश की भविष्य अगर गवर्नमेंट में कम स्किल्स और रट्टाबाज जैसे लोग बैठ जाए तो। इसीलिए इंडिया बाकी देशों से इतना पीछे है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमेशा पीछे ही रहेगा। गवर्नमेंट में आसान पैसा है पर लाइफस्टाइल नहीं। प्राइवेट जॉब जैसे कि आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बेहतर होती है गवर्नमेंट जॉब से। एक टाइम के बाद इनकी सैलरी इतनी होती है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती, पर बेहतर लाइफस्टाइल और पैसे के साथ नई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि हद से ज्यादा काम, ओवर टाइम और कोई पर्सनल लाइफ नहीं। तो क्या इसलिए लोग प्राइवेट जॉब चुनते हैं? जितना मिला नहीं उससे ज्यादा तो चूज लिया। और बाकी नॉन प्रोफेशनल प्राइवेट जॉब में तो सैलरी भी कम, काम ज्यादा और कोई पर्सनल लाइफ नहीं। जितनी भी अच्छी प्रोफेशनल कंपनी है इंडिया में वो सब बाहर की है। इंडिया की प्रोफेशनल कंपनी तो अपने एम्प्लॉय को इंसान ही नहीं समझती, वो तो उन्हें मशीन बनाने में लगी रहती है। क्या यही हमारा देश है और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? इन सब प्रॉब्लम की वजह क्या है? इन सभी प्रॉब्लम की वजह है पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी प्रॉब्लम। इंडिया में करीब 63 करोड़ मैन और 59 करोड़ वुमेन की पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 420% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जहां दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अगर यूएसए से कंपेयर करें तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 35 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है और ऑस्ट्रेलिया की 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर एरिया कंपेयर करें तो इंडिया का एरिया 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यूएसए का है और 7.6 मिलियन किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया का, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। आज इंडिया का पॉपुलेशन करीब 135.26 करोड़ है और आने वाले 5 सालों में इंडिया वर्ल्ड के टॉप कंट्री में आ जाएगा पॉपुलेशन में। सोचिए इंडिया तरक्की करेगा भी तो कहाँ? पॉपुलेशन में। क्या इसी को तरक्की कहते हैं? आज इंडिया में जितना रिसोर्स है उससे डबल से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी आप चाह करके भी अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर नहीं सोच सकते। उदाहरण के तौर पर चेन्नई का टोटल एरिया 426 स्क्वायर किलोमीटर है, पर उसी जगह पॉपुलेशन 1.07 करोड़ है और करीब 60% लोग वाटर स्टोरेज से परेशान हैं। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहेगा? अगर एक तरफ से देखें तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सब ठीक करने के लिए पॉपुलेशन को आधा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। पर अगर इसी चीज को दूसरी तरफ से देखें तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा मौका। लोग गवर्नमेंट जॉब बढ़ाने का डिमांड करते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब इस चीज का सॉल्यूशन नहीं। फिर बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्राइवेट जॉब चुनते हैं, जहां पर लाइफस्टाइल तो एडवांस हो जाती है पर खुद की कोई लाइफ ही नहीं रहती। एम्प्लॉय एक पॉकेट बन के रह जाता है। इन सब के ऊपर कोई सोचता ही नहीं। अगर देखा जाए तो हर तरफ सिर्फ प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। जो बिजनेस किसी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो, उस बिजनेस की इनकम पूरे कंट्री के टोटल इनकम से भी ज्यादा हो सकती है। ये होती है दिमाग की पावर। सोचिए बचपन से ही आप अपने बच्चों को सिर्फ जॉब के लिए तैयार करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर एक्सेट्रा, और वो भी लाइफ के धक्के खाने के लिए। क्या कोई ऐसा है इंडिया में मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास फैमिली से जो ये कहता हो कि उसका बच्चा बड़ा होकर भीड़ में नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनेगा? देखिए खुद को, क्या आपने कभी अपने बच्चों के बारे में या फिर आपके पेरेंट्स ने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा है? जवाब आएगा नहीं। यानी आप खुद अपने बच्चों के लिए या फिर आप खुद ऐसी ही लाइफ चुनते हैं जिसमें आपकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहता और देश कभी तरक्की नहीं करेगा। यही वजह है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। जॉब कम, लोग ज्यादा, तो कैसे मिलेगी सबको जॉब जबकि है ही नहीं? अपने बच्चों या फिर अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर कैसे चुने? अगर हर कोई बचपन से सिर्फ जॉब के बारे में सोचेगा तो हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आनी ही है। ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन ढूंढना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि भीड़ का सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि पूरे भीड़ से लड़ना और जीतना। ये कोई सॉल्यूशन नहीं, इससे तो लाइफ मुश्किल हो जाएगी। लाइफ को इजी करने के लिए लाइफ को सिंपल करना होगा, जो कि मुमकिन है, यानी बेहतर लाइफ चुना जा सकता है। अगर हर किसी का नेचर और लॉजिस्टिक थिंकिंग हम लोग उसके बचपन में ही जान ले और उसको इसी के अकॉर्डिंग एजुकेट करें तो बड़ा होकर वो भीड़ से अलग हो जाएगा और अपने लिए अपने टाइप का जॉब वो चुन पाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि 94% कैंडिडेट जो आईटी प्रोफेशनल के लिए फिट नहीं हो रहे थे, उनके लिए नए करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। यानी सिर्फ पैसे के लिए जॉब नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो जॉब जो खुद को पसंद हो और उसमें पैसा भी हो, ऐसे करियर ऑप्शन खुलेंगे। सोचिए अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चों को या फिर आप खुद बचपन से ही जॉब के बारे में ना सोचकर अगर उसको क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आप बचपन से सोचते हैं और उसकी ट्रेनिंग वैसी ही होती है, तब बड़ा होकर वो बच्चा वैसा ही बनता है। आज हमारे देश इंडिया में 10% से भी कम एंटरप्रेन्योर है और जो बिजनेस है वो भी बहुत कम है। तो अगर एंटरप्रेन्योर 10% से बढ़कर 40% तक बढ़ जाए तो इंडिया में
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपकी और बाकी सबकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि एंटरप्रेन्योर बनना कोई खेल नहीं, इसमें बहुत पैसा चाहिए और ये सिर्फ अमीर लोग और उनके बच्चे ही सोच सकते हैं। लेकिन पैसे वाले लोग और उनके बच्चे सिर्फ बिजनेसमैन बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अमीर होना काफी नहीं। एंटरप्रेन्योर वो चीज है जो पैसे से कोई बन नहीं सकता, अपने हुनर के दम पे बनना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो किसी भी प्रॉब्लम को देखकर उसके रूट कॉज को पकड़ ले और उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। किसी भी प्रॉब्लम के सोर्स को ढूंढकर और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पैसा नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो है ध्यान से उस चीज को समझना। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आपके लाइफ में या फिर आसपास कोई भी प्रॉब्लम है और आप जानते हैं कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, तो आप भी बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कभी पैदा नहीं होता, पैदा तो हमेशा बच्चे होते हैं। एंटरप्रेन्योर तो बनना पड़ता है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स से और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के स्किल्स से। अगर आपको इसी टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और कोई बेहतर आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ रहा है और आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हमारे सिंगल्स का हाउ टू थिंक प्रोग्राम जरूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने किसी भी बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके उसको मिलियंस तक पहुंचाने का तरीका बताया है, और वो भी ना के बराबर इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप किसी चीज के ऊपर बिजनेस आइडिया जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में या फिर ईमेल के थ्रू बताइए, हम लोग उसके ऊपर पूरा बिजनेस आइडिया स्क्रैच से बताएंगे। सिंगल्स के न्यू जनरेशन प्रोग्राम के बेनिफिट। न्यू जनरेशन प्रोग्राम में हम लोग कैरियर गाइडेंस के ऊपर एक पूरी सीरीज निकालेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि सही कैरियर कैसे चुने और भीड़ से कैसे अलग हो सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में सक्सेस कैसे हुआ जाता है, इस चीज की ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को बचपन से ही देंगे। और यही नहीं, हम लोग कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स देंगे जिससे ये पता चल पाएगा कि फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा या नहीं। इसमें और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसको धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि आपको बाद में बताएंगे। सोचिए, अगर ये सब बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए तो वो भविष्य में कुछ बड़ा करके ही दिखाएगा। कोई भी इंसान इसलिए भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता क्योंकि अगर कुछ करने जाओ तो सब उससे ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, और वो सच में कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में अगर उसको बचपन से ही कुछ ये सुनने को मिले कि ये तुम कर सकते हो, तो वो जरूर कर दिखाएगा। इस करंट सिचुएशन पे सिंगल्स की तरफ से एक शायरी बोलना चाहूंगा। हर कोई सिर्फ पढ़ने को कहता है, एग्जाम और दूसरों से आगे बढ़ने को कहता है। ऐसा कोई भी नहीं जो सिर्फ ये बोले कि पढ़ो नहीं बल्कि सीखो भी। हर कोई बस रट्टा मार के फर्स्ट आने को कहता है। शेयर करिए ये वीडियो हर एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि अब टाइम आ चुका है देश को बदलने का, और हमेशा बदलाव बच्चों से ही होता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।